बताता हूँ तुम कर क्या। मेरी इमेज सुधारने के लिए, लोगों की नजरों में मुझे अच्छा दिखाने के लिए। हमारी बात समझने की कोशिश की, मैंने कुछ भी गलत ना की। सीरियल मेरा बलम थानेदार में आया ट्विस्ट, जहां बुलबुल को सजा के तौर पर वीर की मां ने दिया फरमान अपने सुहाग के बिछुए उतार को दे वीर को। ये सुनकर बुलबुल हुई शॉक। बस हुई। सच छिपाकर इसने कोई महान काम नहीं किया, डर के कारण क्योंकि ये जानती थी कि अगर हमें सच पता चल गया तो हमें पता नहीं इसके साथ क्या होगा। हमारे परिवार में से किसी ने भी तुमसे मदद मांगी थी? नहीं मांगी थी ना? तो इसका मतलब ये है कि तुमसे गलती हुई है, मतलब पहला। और पहला नियम क्या है? तो पहली सजा तो सजा, और पहली सजा ये है आपकी निशानी अपनी बिछिया निकालो ही हो गया। And trolley and tension। जी हाँ, सीरियल मेरा बलम थानेदार में एक तरफ जहां घर में सभी थोड़े परेशान हैं, वहीं वर्णिका आकर वीर की मां को अपना ड्रेस दिखा रही होती है। थैंक यू पत्रकार साहब, पूजा की जो तैयारी बची थी उसमें मदद। ये ड्रेस कैसी लग रही है? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। मुझे भी चाची ने दिया है ना? चॉइस बहुत अच्छी है। वर्णिका, अपने मुंह में आने कभी दूसरों को भी मौका दे तारीफ करने का। वहीं दूसरी तरफ घर में बुलबुल आती है, जिसे देखकर वीर का भाई खुश होता है और कहता है कि वाह भाभी, आपने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, बड़े अच्छे लग रहे हो, जरूर ये साड़ी वीर भाइया ने दी होगी। लेट मी गेस, ये साड़ी वीर भाई ने दी आपको? पता था मुझे, इसीलिए आज आप एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लग रहे हो। एक सेकेंड ना, नजर न लगे मारी भाभी को। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है ट्विस्ट, जब वहां वीर की एंट्री होती है और वो गुस्से में आकर बुलबुल से करता है सवाल। मिस राजावत, क्या आप बता सकती हैं कल आप हॉस्टल के बाहर पंडित जी के साथ क्या करेंगे? वहीं जब बुलबुल कहती है कि उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, तब वीर ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ तुम कर क्या। वैसे यहाँ वीर ने बुलबुल पर लगाया इल्जाम और कहा कि उसने उसकी इमेज सुधारने के लिए मासूम लड़कियों को किडनैप करने का इल्जाम। समाज में मेरी इमेज सुधारने के लिए, लोगों की नजरों में मुझे अच्छा दिखाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग रची। मासूम बच्चियों को किडनैप कर लिया गया। वहीं ये सुनकर बुलबुल होती है शॉक और वो इस बात से करती है इनकार कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया। वहीं वीर सबूत के तौर पर बुलबुल का दुपट्टा दिखाता है, जिसे देख सभी होते हैं शॉक। वहीं बुलबुल अपनी सफाई देती है। तो फिर ये टुकड़ा पंडित जी की गाड़ी के पास से कैसे? हमारे दुपट्टे का है। ये दुपट्टा तो वही है जो कल इसने पहन रखा था। इसका मतलब है कि तो वही है। ये दुपट्टे का टुकड़ा मुझे कल ही मिल गया, अब हमारी सुरक्षा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये तस्वीरें मेरे पास हैं, तब मुझे समझ में आया कि तुम गाड़ी के पास थी। हमारी बात समझने की कोशिश की, मैंने कुछ भी गलत ना की। मैं ये बात तो मुझे हीरो बनाने के चक्कर में फिर एक बार अपराध कर बैठी। नहीं, इस बार मैंने कुछ भी गलत ना किया। मैं पुजारी काकू सबको हॉस्टल लेके गई थी, लेकिन मैं वहाँ उन्हें इसलिए लेके गई थी क्योंकि मन को आपकी सच्चाई बतानी थी उन्हें कि आप कितने अच्छे हैं। और जब हमारे को उन बच्चियों के अपहरण के बारे में पता चला, उसे कहा कि वो आपसे मदद ले,
लेकिन वो आपसे बात करने के लिए कतरा रहे थे कि आप उन बच्चियों को बचाने जरूर आए। वहीं इस बात से वीर की माँ होती हैं नाराज और वो बुलबुल को काफी कुछ सुनाती हैं और कहती हैं कि गलती तुमसे हुई है तो उसकी पहली सजा ये है कि तुम्हें अभी के अभी अपनी सुहाग की निशानी यानी बिछुआ निकालकर वीर को देना होगा। जिसके बाद बुलबुल अपने बिछुए निकालकर वीर के हाथ में देती है। बस हुई। सच छिपाकर इसने कोई महान काम नहीं किया, डर के कारण से। क्योंकि ये जानती थी कि अगर हमें सच पता चल गया तो हमें पता नहीं इसकी सजा क्या होगी। हमारे परिवार में से किसी ने भी तुमसे मदद मांगी थी? नहीं मांगी थी ना? तो इसका मतलब ये है कि तुमसे गलती हुई है, मतलब पहला नियम क्या है? तो पहली सजा और पहली सजा ये है वहीं ये देखकर वीर का भाई होता है नाराज और वो बुलबुल का सपोर्ट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि बुलबुल भाभी ने इस घर के लिए कितना किया है, यहाँ तक कि बाबूजी भी अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। माँ को बोलिए ना, माँ को रोकिए ना। आपको पता है ना भाभी ने इस घर के लिए क्या क्या किया है? देख रहे पापा बीच चल पे थे अभी तक और आज अपने पैरों पर खड़े। कल अपने माता रानी को चूरन चढ़ाई, सब किसकी वजह से? इनकी वजह से। लेकिन यहाँ वीर की माँ उसे चुप करा देती हैं। और क्या है? क्यों मेरे से ऐसे पूछ रहा है? ये मेरा घर है और इस घर के फैसले और नियम मैं तय करूं। तो वही है कि जैसा वीर चाचू के साथ हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें वर्दी से दूर होना पड़ा, वैसे ही बुलबुल चाची की यहाँ कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा था। बट खैर टेक्निकली तो रूल टूटा है। तो वही है कि पहली सज़ा जो थी वो थी कि बिछिया निकालनी होगी। तो पहले बुलबुल चाची का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि वो सबके सामने जो वीर चाचू की प्रोफाइल थी कि वो रावण है, वो हर किसी को छोटे बच्चों पे हाथ उठा रहे या छोटे बच्चे के नाबालिग के साथ शादी कर रहे हैं, जो वो प्रोफाइल थी वो प्रोफाइल उन्होंने वॉश आउट की ये दिखा के कि वो छोटी बच्चियों को बचा रहे हैं। तो बुलबुल चाची तो अच्छा करने गई थी बट एक रूल टूट गया उसी चक्कर में एंड उनकी बिछिया उनके हाथों से छीन गई। तो देखना यह है कि क्या वो जो अच्छा, और इसके बाद भी उन्होंने ऐसा वो दिया है कि कुछ भी हो जाए मैं वो वर्दी वापस दिलवा के रहूँगी। तो वो देखना है कि यार बुलबुल चाची अभी भी हार नहीं मानने वाली, वो कुछ भी हो जाए वर्दी तो मैं दिलवा के रहूँगी, बिछिया तो मैं वापस ला के रहूँगी। तो बेसिकली हम लोग ना गए हुए थे नवरात्रि की पूजा के लिए एंड पिछले साल क्या हुआ था, जैसे ही हम लोग पूजा के लिए गए तो सबने हमें बेइज्जत कर दिया कि ये तो नाबालिग से शादी की है, ये रावण है, हाँ ये रावण है एंड ऑल। तो हम सबकी बहुत बेइज्जती हुई थी। एंड पिछले साल हमने किसी ने हमें चुनर नहीं चढ़ाने दी थी। तो इस साल जब हम चुनर चढ़ाने के लिए गए तो इस साल भी पता था कि कोई हमें चुनर नहीं चढ़ाने देगा, वो हमसे छीन लिया गया था कि आप चुनर नहीं चढ़ा सकते माता जी को। लेकिन फिर रतन आता है एंड उसे पता चलता है कि जो कन्या पूजा करनी थी वो कन्याएँ सारी अगुवाएँ हो चुकी थी। अब हमें भी पता है कि वो रतन का ही काम था, उसने अगवा करवा के पूजा ना होने देना, उसके ईविल थॉट्स। तो अगवा करवा ली गई थी एंड वो कैसे भी करके कन्या पूजन नहीं होने देना चाहता था। बट उसी मोमेंट पे जब वीर चाचू ने बचाने लेके गए तो बुलबुल चाची ने पंडित जी को बोला कि देखो आप जिन्हें रावण कह रहे हो वही असल में राम है, क्योंकि वही है जो इन छोटी बच्चियों को बचा रहे हैं, चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो चाहे वर्दी ना पहनी हो, वो अपना काम कर रहे हैं। वो कल भी राम थे, वो आज भी राम है। तो वही करके उन्होंने बुलबुल चाची ने जो पंडित जी के दिमाग में था कि ये बहुत गंदे इंसान है, वो पूरा क्लीन किया स्लेट। एंड उसी समय पे जो दादू थे वरदान जी, वो जो व्हील चेयर पे थे वो खड़े हो गए। तो एक साल से जो ट्रॉमा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जितने भी दाग लगे थे वो धीरे धीरे मिट रहे, चीज़ें ठीक हो रही है। बट उसी में जो है छोटी छोटी गलतियाँ भी हो रही है एंड बुलबुल चाची के हाथ से बिछिया भी गई है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस लेके रहेगी, देखते हैं क्या होता है। वैसे अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।